नमस्कार दोस्तों। सरकार कोरोना से लड़ने के लिए जो छोटी छोटी स्टेप्स ले रही है उनको लेकर सोशल मीडिया पर कुछ तो भी उल्टी सीधी बातें बोली जा रही हैं। न जाने कैसे उल्टे सीधे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। तो आज मैं इसे 3 पॉइंट्स पर बात करने वाला हूं जिनको लेकर मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। आप डिसाइड कीजिएगा कि ये मैसेजेस बेसलेस हैं या इनका कोई बेस है। सबसे पहला मैसेज चल रहा है नाइट कर्फ्यू को लेकर। लोग ये बोल रहे हैं कि दिन भर मार्केट खुला है, रात को लॉकडाउन लग रहा है, मतलब कोरोना रात को निकलेगा और सड़कें सुनसान दिखेगी। कोरोना सोचेगा अरे यहां तो कोई है ही नहीं और वो वापस चला जाएगा, कभी नहीं आएगा। एक मैसेज ये भी चल रहा है कि आम दुकानें तो 8 बजे बंद हो जाएंगी लेकिन शराब की दुकानें 11 बजे तक खुली हैं। मतलब अगर आप एक आम दुकान पर 8 बजे बाद जाएंगे तो उससे कोरोना फैलेगा, लेकिन शराब की दुकान पर अगर आप 11 बजे भी जाते हैं तो उससे कोरोना फैलने का कोई खतरा नहीं है। एक और मैसेज चल रहा है कि स्कूल नहीं खोल रही है सरकार, स्कूल खोलेंगे तो कोरोना फैल जाएगा, लेकिन राजनीतिक रैलियां धड़ल्ले से हो रही है, उसमें बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। मतलब कोरोना देशभक्त है, चुनाव की जगह पर नहीं जाएगा लेकिन स्कूल में फैलेगा। तो चलिए इन पॉइंट्स को हम एक एक लेकर डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इनका क्या लॉजिक है। सबसे पहला पॉइंट है नाइट कर्फ्यू का। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना नहीं जाएगा। 1 महीने का वापस लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए कंप्लीट। लेकिन आप सोचिए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पहले लॉकडाउन लग चुका है और हम देख चुके हैं कि कैसे कंप्लीट लॉकडाउन में लोगों के खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। लोग भूखे मरते हैं, लॉकडाउन को धता बताकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। इसका मतलब कंप्लीट लॉकडाउन लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अगर नाइट कर्फ्यू से होना है तो थोड़ा बहुत फायदा ही होगा, नुकसान तो है नहीं। अब बात करें दूसरे पॉइंट की, यानी शॉप्स की। आम दुकानें 8 बजे बंद हो जाती है, जबकि अल्कोहल शॉप्स को परमिशन है कि वो 11 बजे तक खुली रह सकती है। वैसे 8 बजे तक ऐसा कोई सामान नहीं है जो हम नहीं खरीद सकते। वैसे तो 8 बजे तक शराब भी खरीदी जा सकती है, लेकिन उन शॉप्स को लेट तक खुला रखने का एक लॉजिक है। और वो लॉजिक ये है कि जब सरकार एक वाइन शॉप का लाइसेंस देती है तो उसके लिए एक मोटी लाइसेंस फी वसूलती है। यानी अगर आप वाइन शॉप्स को जल्दी बंद करेंगे तो आपको उस फी का एक हिस्सा वापस देना पड़ेगा। मतलब सरकार का वहां से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और साथ ही हमें यह समझने की भी जरूरत है कि अल्कोहल की बिक्री से सरकार की एक बड़ी कमाई होती है। अगर सरकार यहां से अपनी कमाई छोड़ती है तो दूसरा तरीका हो जाता है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाना। अब आप सोचिए, पेट्रोल डीजल की जितनी कीमतें बढ़ाई जा सकती थी उतनी पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं और वो भी थोड़ी बहुत फिर भी बढ़ती रहती है। मतलब अगर सरकार को अपनी कमाई बनाकर रखना है तो वाइन शॉप खुली रखना कहीं ना कहीं जरूरत है, और वहां से जो कमाई होगी वो कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर ही यूज की जाती है। तो इस डिसीजन से हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मेरे जैसे लोगों को तो वहां जाना है ही नहीं, तो वो कब तक खुली रहती है अपने को क्या मतलब। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट पर, यानी स्कूल एंड पॉलिटिकल रैलीज। तो मेरे हिसाब से ना स्कूल खुलना चाहिए और ना पॉलिटिकल रैलीज होनी चाहिए। लेकिन अगर स्कूल खुलता है तो वहां जाना बच्चों के लिए होता है कंपलसरी, इट इज एन ऑर्डर। जबकि एक पॉलिटिकल रैली में जाने का ना आपके पास कोई ऑर्डर आता है, ना कोई कंपल्शन होता है, और ना ही आपके घर पर कोई इनविटेशन कार्ड आता है। अब भारत एक डेमोक्रेसी है, इसलिए इलेक्शन तो होंगे, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उन रैलीज में जाएं या नहीं जाएं। आप चाहें तो घर पर बैठे बैठे टीवी और न्यूज़पेपर से इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं कि आप ये डिसाइड कर पाएं कि वोट किसको देना है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि चुनावी रैलियों में कोई ऐसी बात बोली जाती है। खैर छोड़िए, ये हमको किसने सिखाया कि हम अपनी जान जोखिम में डालकर एक रैली अटेंड करें ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें किसको चुनना है। चुनावी रैलियां हो रही है, होने दीजिए। आप और हम वहां नहीं जाएंगे तो वो तो ऐसे भी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, लास्ट में मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि कोरोना से बचने के लिए हम जितना कर सकते हैं उतना तो जरूर करें, और मैसेजेस पर ध्यान ना दें, अपना दिमाग लगाएं।